संगीता, रेमेल तूफान अब से कुछ घंटों के बाद ही देर शाम टकराने वाला है कोलकाता के तट पे, खास तौर पे ये कहा जा रहा है। ऐसे में जो खास व्यवस्थाएं हैं, क्या देख रही हैं आप? किस तरीके की व्यवस्था खास तौर पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों की तरफ से की गई है? और अभी क्योंकि आप वहां पर खुद कोलकाता में मौजूद हैं, क्या इस तूफान का असर नजर आने लगा है? देखिए, तूफान का असर तो सुबह से ही नजर आने लगा है, क्योंकि आप देखिए सुबह से ही बारिश जगह जगह पर हो रही है। मैं जहां पर हूँ यहाँ पर भी जो कि हुगली जिला है, हुगली जिला में भी बारिश हो चुकी है। सुबह सुबह बारिश हुई थी, अभी भी वो थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है, लेकिन धूप भी है साथ में। देखिए, अलर्ट जो जारी किया गया है उसके हिसाब से अगर मैं आपको कहूँ तो ये अलर्ट जो है ये शाम से है, रविवार दोपहर से 21 घंटों तक की। जैसे कि आपने अभी कुछ देर पहले ही बताया कि कोलकाता एयरपोर्ट में उड़ानों का परिचालन निलंबित करने का फैसला किया गया है। और साथ ही मैं आपको यह भी बता दूं कि ये कोलकाता के श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर भी रविवार शाम 6 बजे से 12 घंटे के लिए सभी कार्गो और कंटेनर हैंडलिंग कार्य निलंबित किए गए हैं। और अगर एनडीआरएफ की बात करें तो एनडीआरएफ की 12 टीमों को तैनात किया गया है। 5 टीमें स्टैंड बाय पर रखी गई हैं। जहाज और विमानों के साथ सेना, नौसेना और तटरक्षक बल बचाव की राहत के लिए भी तैयार है सभी। और विद्युत विभाग द्वारा भी तत्काल बिजली बहाली के लिए आपातकालीन टीमों को भी तैनात किया गया है। तो देखिए कि ये जो चक्रवाती तूफान है ये लगभग आप समझिए कि 135 किलोमीटर तक की रफ्तार से चक्रवाती तूफान पकड़ सकता है, रफ्तार पकड़ सकता है। और ये अलर्ट देखिए राजधानी कोलकाता के अलीपुर मौसम कार्यालय के एक अधिकारी ने बताया कि चक्रवाती तूफान 110 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तटों पर दस्तक दे सकता है। यह 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर पकड़ सकता है। और साथ ही मैं आपको यह बता दूं कि ये चक्रवाती तूफान सिर्फ बंगाल नहीं, बंगाल, ओडिशा में भी बारिश की चेतावनी दी गई है, जहां पर भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने 26 से 27 मई को पश्चिम बंगाल और उत्तरी ओडिशा के तटीय जिलों में अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भी 27-28 मई को अत्यधिक बारिश होने की संभावना बताई जा रही है। और यह भी यहाँ पर संगीता महत्वपूर्ण ये है कि ज्यादा समय नहीं बीता, हमने बिपरजॉय तूफान की तस्वीरें भी देखी थी। जो इंटेंसिटी है क्या उससे ज्यादा रह सकती है? देखिए, बताया तो ये जा रहा है कि उससे ज्यादा भी रह सकती है। और इसमें रेड अलर्ट की अगर हम बात करें तो उत्तर 24 परगना और दक्षिण 24 परगना में रेड अलर्ट जारी किया गया है, जहां पर कुछ स्थानों में भारी बारिश होने का अनुमान भी लगाया जा रहा है। और इस बार हो सकता है कि ज्यादा हमें हो सकता है क्षति देखने को मिले। लेकिन अभी देखिए कि चक्रवाती तूफान जब इसकी शुरुआत होगी, जब आकर तट से टकराएगा तो क्या कुछ होता है ये तो फिलहाल शाम से ही अभी हम देखेंगे और पता चलेगा। और रेमाल से निपटने के लिए अगर सरकार की तत्परता की बात अगर हम करें तो सरकार भी पूरी तरह से इसको लेकर अलर्ट है। चक्रवात से निपटने की तैयारियों की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन समिति की कैबिनेट सचिव राजीव गौबा की अध्यक्षता में बैठक भी की गई इसको लेकर। और सरकार ने आश्वासन देते हुए यह कहा कि इस स्थिति से निपटने के लिए सभी केंद्रीय एजेंसियां भी पूरी तरह से अलर्ट है और सहायता के लिए भी उपलब्ध रहेंगी। सबसे ज्यादा जो नुकसान पहुंचता है, जो तट से लगे हुए इलाके होते हैं, वहां को लेकर कुछ, एक तो उनको इवैक्यूएट करा लिया गया है जैसा कि आपने बताया, लेकिन क्या कुछ खास एडवाइजरी भी जारी की गई है अगले 24 घंटों के लिए? देखिए, एडवाइजरी यही है, सभी को सुरक्षित स्थानों में पहुंचने के लिए कहा गया है, आदेश जारी किया गया है। मुख्य सचिव ने तटवर्ती जिलों के जिलाधिकारियों से लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने का आदेश दिया। साथ ही पर्याप्त मात्रा में राहत सामग्री भी एकत्रित रखने को कहा है, ताकि लोगों को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो ऐसे जगहों पर। लगभग कितने लोग हो सकते हैं जो इससे जिनकी प्रभावित होने की संभावना है, अगर मैं बंगाल की बात करती हूँ अकेले तो? देखिए, बंगाल में अगर आप अकेले इसकी बात करते हैं तो इसमें कई ऐसे जिले आ जाते हैं, चाहे जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया कि दक्षिण 24 परगना और उत्तर 24 परगना ये दोनों रेड अलर्ट पर हैं। फिर अगर आप चले जाते हैं दीघा, चले जाते हैं मंदारमनी, चले जाते हैं, जहां पर कि चक्रवाती तूफान को देखते हुए जितने भी वहां पर पर्यटक गए हुए हैं सभी को हटा दिया गया है। पर्यटक को बिल्कुल ही अलाउ नहीं किया गया है, लेकिन आसपास के गाँव के लोग जो है उन्हें भी सुरक्षित स्थानों में ठीक है, पहुंचाया तो जा रहा है। सुरक्षित तो ठिकानों पर लोगों को पहुंचाने का जो कार्य है वो शुरू किया जा चुका है, इवैक्यूएट किया गया है। लेकिन इन सब के बीच रेमेल की जो संभावना है वो ये बता रही है कि ये चक्रवाती तूफान भीषण तबाही लेकर आ सकता है।